हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ट्रायंगल्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने से पहले हम आज आपको कुछ रिजल्ट बताते हैं। तो आज हम कुछ रिजल्ट देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला रिजल्ट हमारा होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यदि आपके पास, तो उसका एडी का स्क्वायर, मतलब जो परपेंडिकुलर डलता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर एडी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा? बीडी इंटू सी डी के। तो बीडी हमने सपोज करी एक्स और सी डी आपकी वाई है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल के इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड रिजल्ट क्या होता है? ए बी का स्क्वायर। ये ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी डी। इधर से देखिए बी डी और इंटू सी डी पूरी, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर होता है, यदि मैं ए सी का स्क्वायर देखता हूं तो यहां से इधर से देखेंगे तो सी डी इंटू बी डी। और लास्ट रिजल्ट है आपका रेशो वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी सी मतलब पूरा वाला ट्रायंगल जो है आपका, और ये पूरा ट्रायंगल और बी सी ए सी के अपॉन में, और इधर से देखेंगे तो ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। तो इस तरीके से तीन रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे और इन रिजल्ट पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ऑफ ए एंड ए डी इज द परपेंडिकुलर। ए बी जो है इस पर लंब है पीसी के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बी डी इक्वल टू कितना है? बी डी है 7.5 और डीसी कितना है आपका 10। तो यहाँ पे विजिट ऑफ एडी, एडी हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट याद करेंगे। तो पहला रिजल्ट था हमारा, वो क्या था? ये था एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो बी डी कितना है हमारे पास? 7.5 है और ए डी सी कितना है? 10 है। तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट देखेंगे तो कितना होगा? 75। और 75 ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5, 25 इंटू 3, तो 5√3। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? डायरेक्ट 5√3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए डी की यहाँ से डायरेक्ट ये हो गई, हमारी आंसर आ जाएगा। ये हम रिजल्ट का हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी इजिकल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि बी एक 90 डिग्री का एंगल है और डी जो है मिड पॉइंट है एसी का। डी जो है मिड पॉइंट है किसका? एसी का। मतलब जितना ये होगा उतना ही ए डी और सी डी कितना होगा यहाँ पे? इक्वल होंगे। तो बी डी यहाँ पे कितना है? बी डी ये जो परपेंडिकुलर डाला है, बी डी देखते हैं कितना होगा। बी डी यहाँ पे कितना होगा? 6.5 है। तो बी डी कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या पूछा है? ए बी का स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का। तो हमें यहाँ से देखते हैं कि बी डी के लिए कौन सा रिजल्ट इसके लिए सही रहेगा। तो पहला रिजल्ट हमारे लिए काम आएगा बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर के लिए रिजल्ट क्या है? 6.5 है का स्क्वायर। और ए डी और सी डी पहला रिजल्ट क्या है? एक्स और एक्स दोनों इक्वल है, तो एक्स इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6.5। तो x की वैल्यू 6.5 है। अब हमें क्या करना है? पूरी AC। देखिए AC के लिए हमें क्या रिजल्ट याद करेंगे कि AC जो होगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ x। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 6.5, तो मतलब ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? पूरी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? नेक्स्ट रिजल्ट हमारा ये डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए क्योंकि हमसे देखिए क्या पूछ रहा है? हाइपोटेन्यूज का तो स्क्वायर पूछता कि यहाँ पे क्या होगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। और हाइपोटेन्यूज हमारी कितना होगा? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। कितना हो जाएगा? 169। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि बी एक 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे बी डी जो है, बी डी ये परपेंडिकुलर जो डाला है वो कितना है आपका? बी डी जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर डाला? ए सी के ऊपर। तो ए सी कितना है आपका? ए और सी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है? 9 है। और ए डी कितना है आपका? ए डी कितना है? 4 है, ठीक है। ए डी कितना है? 4 है। ए डी है 4 और ये पूरी कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। तो इसके लिए ए बी के लिए हमें क्या रिजल्ट याद होगा कि ए बी के लिए तीसरा रिजल्ट जो था हमारा ये याद होगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो ए डी कितना है हमारा? 4 और ए सी कितना है? 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 9 का हो गया 3, तो कितना हो गया? 6। तो ए बी कितना हो गया? 6। ए बी कितना हो गया आपका? 6। तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट हमारे लिए क्या काम आना चाहिए? क्योंकि ए बी प्लस BC पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बी हमारा निकल गया। अब हम BC निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखिए कौन सा रिजल्ट आएगा? ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? ये हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर
और BC हमसे पूछा है और AC आपका कितना आया है 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 36 इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा 45 ऑफ रूट इक्वल टू BC। और 45 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 49 होता है 7 का और 36 होता है 6 का, और ये इनके बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लगभग लगभग कितना होना चाहिए, इधर की साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 के लगभग, ठीक है। तो BC कितना आ गया आपका 6.6, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12.6, ठीक है। दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 ये रहा और 6.6 ये रहा, तो दोनों का सम कितना होगा 12.6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि C 90 डिग्री पे है और P जो है वो परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे P परपेंडिकुलर डाला है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, P हो गई। और ड्रॉ ऑफ द C से एक एंगल डायरेक्ट, ठीक है। और BC यहाँ पे कितना है, BC यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर का। और CA देखिए CA कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो यदि मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ तो हाइपोटेन्यूज देखिए कैसे आएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज होगी पहला स्टेप। तो हाइपोटेन्यूज देखिए कैसे निकलेगी, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC कितना आपका 8 का स्क्वायर और BC कितना 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना ट्रिपलेट हो गया 64 प्लस 36 और 100, और 100 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 10। तो AB कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। AB यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें निकालना क्या है P। तो P के लिए हमें क्या होगा, दूसरा रूल याद करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी काम आएगी, ये देखिए AC का स्क्वायर, क्योंकि AC हमारे पास ये निकालनी पड़ेगी। तो AC का स्क्वायर के लिए हमारे पे कंडीशन पड़ेगी। तो AC आपका क्या हो जाएगा यहाँ से निकालने के लिए, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AD कितना है आपका हमें निकालना है यहाँ से, और AB कितना है 10। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64/10, तो मतलब होगा 6.4। AD कितना हो गया 6.4 हो गया। तो AD यहाँ से कितना हो गया 6.4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो थर्ड रिजल्ट को हम याद करेंगे। थर्ड रिजल्ट क्या है हमारा, DC का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू BD। तो D के DC क्या है आपका P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे AD कितना है 6.4 है, और BD कितना है आपका माइनस करके निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा, पूरी 10 है तो ये हो जाएगा 3.6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6। स्क्वायर रूट आएगा तो 6.4 इंटू 3.6, तो 6.4 का हो जाएगा 8 और 36 का 6/10। तो यहाँ पे 8 6 48/10, तो मतलब 4.8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 4.8 आ जाएगी। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।